अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक खबर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कि क़ायद-ए-आज़म की जो बरसी है वो 53 साल बाद, बांग्लादेश के क़याम के 53 साल बाद ढाका में मनाएगी। प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब ढाका में मनाएगी। दिल को खुशी भी हुई कि क़ायद-ए-आज़म सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, क़ायद-ए-आज़म बांग्लादेश के भी लीडर है। क़ायद-ए-आज़म हर उस शख्स के लीडर हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है। क़ायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ों के साथ बैठ के इस पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की भी जंग लड़ी हुई है। लफ्ज़ी जंग, किसी को कायल करना। क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमान, जब ये सब कुछ वो समझ गए थे, फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए जब कोशिश की है तो उसी मुस्लिम लीग को उठा के किस मेयार पे लेके गए कि अंग्रेज़ ये सॉरी छोड़ने पे मजबूर हुआ। आज नहीं तो कल, साल बाद, 500 साल बाद, 100 साल बाद इस बड़े सगीर के हिंदू भी मानेंगे कि इस पूरे बड़े सगीर का सबसे बड़ा लीडर कौन था। वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ को बड़े सगीर छोड़ने पे कायल किया था। ये तो बाद में क़ायद-ए-आज़म को जब पता चला कि मुसलमान और हिंदू अलहदा दो कौमें हैं, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। आज आप देखें कि बीजेपी के आने से जो हालात बने हुए हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल में उस वक्त जो मुसलमानों ने क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग को छोड़ के कांग्रेस को वोट डाला था, आज उनकी फैमिलियां भी ये समझते होंगे कि हमने अगर हिंदुस्तान की पार्टीशन में हिस्सा नहीं लिया, हमने कांग्रेस को वोट डाल के हमारे आबाओ-अजदाद ने गलती की थी। और क़ायद-ए-आज़म की जो है सियासत है, आज उस सियासत को सब सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश वाले माने, कल हिंदुस्तान में बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा, परसों हिंदुस्तान में बैठा हुआ हर इंडियन भी मानेगा। आप यकीन करें कि क़ायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में ना होते तो सारी की सारी कांग्रेस के लीडर अगर मुस्लिम लीग में होते, अगर मुस्लिम लीग एज ए मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करती और कोई इनका साथ क़ायद-ए-आज़म का ना देता तो क़ायद-ए-आज़म ने फिर भी पाकिस्तान बना लेना था। और अगर क़ायद-ए-आज़म बड़े सगीर में क़ायद-ए-आज़म ना होते, आप यकीन करेंगे गोरा शायद छोड़ के ही ना जाता। एक क़ायद-ए-आज़म है जो लफ्ज़ों की जंग में इतने माहिर थे, किसी को कायल करने के इतने माहिर थे कि वो किसी को किसी पॉइंट के ऊपर भी एग्जैक्ट अपना जो नुक्ता होता था वो दूसरे के ज़हन में उतार देते थे। ये अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी थी, वरना गोरे ने जितनी तरक्की इस इलाके को दी हुई, आज भी हम उनके पुल, उनकी बनाई हुई सड़कें, जो उनके सर्वे थे, उसके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें बेस कर रही हैं। आप अपने पाकिस्तान इंडिया का पूरा सिस्टम देख लेंगे, गोरे का बनाया हुआ। आप हम वही सिस्टम चला रहे हैं, तो क्या गोरे ने यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए बैठा हुआ था कि जी आप कोई उठेगा तो मुझे कहेगा चले जाओ तो वो चले जाएगा। ये तो क़ायद-ए-आज़म थे जिन्होंने कायल किया, कांग्रेस में भी रह के कायल किया, फिर मुस्लिम लीग में आए, फिर गोरे को निकालने में भी कायल किया और गोरे को कायल किया कि मुझे अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए चाहिए। और यकीन करें क़ायद-ए-आज़म रहते जूनागढ़ का मसला भी हल होना था, कश्मीर का मसला भी हल हो जाना था। और बहुत सारे इजलास जो इंडिया ने उस साइड पे शामिल किए, इसके ऊपर भी क़ायद-ए-आज़म ने डिबेट करके क़ायद-ए-आज़म ने वो इजलास भी पाकिस्तान को दिला देने थे। बस हमारी बदकिस्मती कि क़ायद-ए-आज़म क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद फौत हो गया। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, नबी की वसल्लम की उनको कुर्बत नसीब फरमाए। क़ायद-ए-आज़म टू पीस टाई में जो थे ना, वो वली थे। उन्होंने वाइट कॉलर के साथ सोचें कि आज हम इतने ताकतवर हैं, फौज इतनी बड़ी है, हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है, हमारे पास एटम बॉम्ब भी है, लेकिन फिर भी हम एक कश्मीर नहीं आज़ाद करा पा रहे। तो क़ायद-ए-आज़म कितनी बड़ी शख्सियत थी कि उन्होंने अल्फाज की जंग से पूरा का पूरा मुल्क आज़ाद करा, और मुल्क सिर्फ इधर ही नहीं लिया जहाँ जहाँ मुसलमान थे, ढाका वाली साइड पे या इधर बांग्लादेश या इधर, ये दोनों मुल्क जो है बाद में लेता हो गए, लेकिन ये क़ायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाए हुए। मेरा शिकवा है बंगालियों से कि आप हमसे सेपरेट हुए थे, लेकिन सोचिएगा कभी कि ये मुल्क मुजीबुर रहमान ने, शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं बनाया था, ये मुल्क क़ायद-ए-आज़म ने बनाया था। आप भले हमसे अलहदा हो गए थे, आप भी कहते हैं अगर आप क़ायद-ए-आज़म को ओन कर सकते हैं तो हम भी ओन कर सकते हैं। अगर वो कराची में दफन है, इसका ये मतलब नहीं था कि वो आपके लीडर नहीं थे,
वो आपके भी लीडर उतने ही हैं जितने हमारे हैं, वो हमारे भी लीडर उतने ही हैं जितने हैं वो आपके हैं। वो आपके लिए भी जंग लड़े हुए हैं। ये मुस्लिम लीग ढाका में बैठ के बनी थी, इसलिए बनी थी कि कल को सिर्फ ये पाकिस्तान की साइड की रह जाए और आप इसको डिसोन कर दें। और किनके कहने पे डिसोन किया आप लोगों ने चीजों को? ये जो है हिंदुस्तान के दिल्ली में बैठे हुए लोगों के कहने पे डिसोन किया आपने चीजों को। भले चले कर दिया था, लेकिन कायदे आजम की शख्सियत से पीछे ना हटते आप। आपने एक ऐसी शख्सियत को बानी बना लिया कि जो हिंदुस्तान की गोद में बैठ के जिसने बंगालियों को भी मरवाया, पाकिस्तानी फौज के जवानों को भी शहीद करवाया, उसको आप लोगों ने बानी बना दिया। वो कतन आपके बानी नहीं, बानी आपके और हमारे कायदे आजम है। आपको नहीं फील होता कि कायदे, आप क्या समझते कि कायदे आजम इधर दफन थे या कायदे आजम ने इधर आके गवर्नरशिप की थी तो वो हमारे लीडर हो गए? गवर्नर तो आपके भी थे, उससे लगे कि गवर्नर नहीं थे। जब तक कायदे हयात रहे तब तक किसी को पता था कि पाकिस्तान के 2 लाख तो हो जाएगा पाकिस्तान। इसके ऊपर शायर ने बड़ी खूबसूरत, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हुआ था तो एक बहुत खूबसूरत इसके ऊपर एक गजल है, नज़म है, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई नहीं थे। ये कभी सुनिएगा। ये जो है कायदे आज़म के पाकिस्तान को तोड़ने के बाद एक शायर की लिखी हुई जो है ये गजल है। इसका भी शायर का नाम मेरे ज़हन में घूम रहा है, अब आ नहीं रहा। तो ये बांग्लादेश के अलहदा होने पे लिखी हुई है और कितनी को दुखी है। आप इसको सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अल्लामा इकबाल हमारे लीडर हैं, तुम्हारे नहीं। ये शिकवे हैं मेरे आप लोगों से। यकीन करें, आप और हम इकट्ठे होते, अगर अलहदा हो भी गए थे, आप कायदे आज़म को अपना लीडर और अल्लामा इकबाल को अपना शायर आप मानते। आपको पता है कि दुनिया में कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना और जो है अल्लामा इकबाल को पढ़ाया जाता है, कायदे आज़म की सियासत को जो स्टडी किया जाता है। दुनिया के बहुत बड़े जो है राजों में से एक राज कायदे आज़म की बीमारी है। कायदे आज़म ने इस सारे खित्ते को आज़ाद कराने के लिए अपनी बीमारी को खुफिया रखा हुआ था। अगर वो खुदपसंद इंसान होते तो वो बीमारी अपनी को जो है तवज्जो दे के तो वो खुद सेहतयाब ना हो जाते। डॉक्टर्स के साथ रुजू करते, उन्होंने कहा नहीं, पहले पाकिस्तान बाद में कुछ। तो उन्होंने क्या सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए सोचा था कि इधर जिर मैंने दफन होना है? उन्होंने तो बंगालियों के लिए भी उतना ही सोचा हुआ है। उन्होंने तो हिंदुस्तान के रहने वाले हर मुसलमान के लिए ऐसे ही सोचा हुआ है। इससे पहले तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए भी ऐसे ही सोचा हुआ है। कायदे आज़म एक ऐसी शख्सियत का नाम है, आप यकीन करें 200-300 साल में भी उठा के देख लें, आपको एक शख्सियत नहीं कायदे आज़म जैसी मिलेगी। कायदे आज़म बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। आप लोग स्टडी करें। आप अगर हिंदुस्तानी हैं तब भी आप स्टडी करें, अगर आप बंगाली हैं तब भी आप स्टडी करें। पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हमें कायदे आज़म को पढ़ाया गया, कायदे आज़म को समझाया किसी ने नहीं आज तक। अगर किसी ने कायदे आज़म को समझा है तो वो चंद एक लोग हैं। उन लोग जो मेरे जैसे हैं जो कायदे आज़म की शख्सियत को समझते हैं, उनको सुनता कौन है यहाँ पे? उसको तो लोग वैसे ही अपने पास बैठाना नहीं मुनासिब समझते। यार ये क्या बातों नहीं सा शख्स, खुश्क बातें करता है। ये खुश्क बातें हैं ना, जिस आज़ाद मुल्क में हम और आप बैठे हुए हैं ना, चाहे आप बंगाली हैं चाहे हम पाकिस्तानी हैं, ये खुश्क बातें जो है ना जिसके मतलब की जाती हैं, ये खुश्क बातों वाले शख्स ने लेके दिया हुआ ये मुल्क। वरना हम और आप जो है ना, यकीन करें घर में बकरा और ये क्या कहते हैं गाय ज़िबा करते हुए हमें खौफ आना था कि यार 4 गलियां छोड़ के कहीं बीजेपी टाइप के कुछ 4 गुंडे रहते होंगे, वो आ जाएंगे सर पे। और अगर किसी हिंदुस्तानी को बुरी लग रही है बात तो नाराज नहीं होना, ये हकीकत है। बाकी आपके मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं। राहुल गांधी है, वो अच्छा इंसान। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।